स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग यहाँ पर टीजीटी की जो वैकेंसी आ चुकी है आपकी उसके बारे में बात करेंगे। नोटिफिकेशन देखिए मैंने डाउनलोड कर लिया है। इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि 19 पेज का आपका नोटिफिकेशंस है, तो इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में आपको बताता चलता हूँ। पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने का आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूपी टीजीटी की मैथ की क्लास हमारे चैनल पर स्टार्ट होने वाली है। तो देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं। ऑनलाइन आवेदन भाग 1 पंजीकरण की प्रारंभ की जो तिथि है वो 29 अक्टूबर 2020 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। और आवेदन शुल्क जमा करने की जो तिथि है वो क्या है, आपकी 29 अक्टूबर 2020 से ही स्टार्ट हो जाएगी। और ऑनलाइन आवेदन भाग 1 पंजीकरण की अंतिम तिथि आपकी 27 नवंबर 2020 होगी। और शुल्क जमा करने की भी अंतिम तिथि आपकी 27 नवंबर 2020 होगी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो निर्देश यहाँ पे लिखे गए हैं उसको एक बार आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पे देखिए पॉइंट 1 का करके फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आप इसको चाहें तो पढ़ लीजिएगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा यूपी टीजीटी से रिलेटेड। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपके जो अगला पॉइंट है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो देखते हैं उसको। ऑनलाइन आवेदन करने के संबंधित संक्षिप्त अनुदेश। ठीक है, इसको आप ऑनलाइन करने से पहले एक बार पढ़ लीजिएगा। प्रथम चरण, चलिए यहाँ पे देखिए आवेदन शुल्क के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो अनारक्षित यानी कि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनके लिए आवेदन शुल्क क्या है आपका 750 रुपया है। और EWS वालों को देखिए यहीं से छूट मिलनी शुरू हो जाएगी, 450 रुपया उनका आवेदन शुल्क होगा, यानी कि 300 रुपये की सीधे उनको छूट मिलेगी। अन्य पिछड़ा वर्ग को 750 रुपये देने होंगे। अनुसूचित जाति को 450 रुपये और अनुसूचित जनजाति जो ST वर्ग के लोग हैं उनको आपको 250 रुपये ही देने होंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है तृतीय चरण में आपको फॉर्म सबमिशन करना है। ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे ऑनलाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर रिक्त पदों के बारे में लिखा गया है, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। आयु सीमा की बात करते हैं तो आयु सीमा देखिए 1 जुलाई 2020 को आपको 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, 21 वर्ष पूरा होना चाहिए। और मैक्सिमम आपकी कोई भी एज हो उसके लिए कोई लिमिट यहाँ पर बताई नहीं गई है। वेतनमान भी बताया गया आपका प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग 44,900 से लेकर के 1,42,400 पे लेवल 7 ग्रेड पे आपको ग्रेड पे कितना 4600 है। ठीक है, आरक्षण के लिए यहाँ पे देखिए चीज़ें बताई गई हैं, किनको कितना आरक्षण मिलना है वो आप पढ़ लीजिएगा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए यहाँ पे क्या है, 7th पॉइंट पे देखिए लिखा हुआ है अर्हता की तिथि, यानी कि जो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये है कि क्या वे अपेयरिंग वाले स्टूडेंट्स फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है आवेदन पत्र प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है, आवेदन पत्र प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है वो क्या होगी, अर्हता की तिथि मानी जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या हुआ कि आपको जो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आगे देखिए लिखा गया है शैक्षिक योग्यता क्या है, उपलब्ध सभी पदों के संक्षेप न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएँ सारणी संख्या 2 के रूप में संलग्न है। ठीक है, परीक्षा केंद्र देखिए यहाँ पे क्या है, सभी मंडल के जनपद मुख्यालयों पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। अभ्यर्थी को कोई भी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र समय सारणी के अनुक्रमांक आदि की सूचना यथा समय दी जाएगी। ठीक है, आगे चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पे 10 नंबर पे लिखा गया भर्ती प्रक्रिया के बारे में। भर्ती प्रक्रिया कैसी होनी, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे एक बार डाउनलोड करके इसको पढ़ लीजिएगा चाहें तो। बाकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जो बी आपका पॉइंट है इसमें देखिए लिखा गया है, यहाँ पर इसमें लिखा गया है तदर्थ शिक्षकों द्वारा लिखित परीक्षा में पाए गए प्राप्तांकों में सेवा आधारित अभिमंगल अंक कोड दिया जाएगा। जिस प्रकार तदर्थ शिक्षकों के लिए कुल पूर्णांक 500 अंकों का आपका पेपर होगा। यहाँ पर लिखित परीक्षा 465 अंक की होगी और अधिभाग 35 अंक, यानी कि टोटल आपका 500 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इसके लिए मैथ की क्लासेस मेरे यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट होने वाली है। तो जिन लोगों ने टीजीटी का फॉर्म अप्लाई करना है वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैथ की क्लासेस आपकी यहाँ पे होनी है तो आपकी तैयारी बेहतर हो सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात करते हैं माइनस मार्किंग की कि क्या इस बार आपकी माइनस मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है माइनस मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी। कहाँ पर लिखा गया मैं दिखाता हूँ आपको।
चलिए इस बार माइनस मार्किंग आपकी नहीं होनी है, माइनस मार्किंग नहीं है, टोटल आपका 500 नंबर का पेपर होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्मेट आपके अपलोड किए गए हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र का जो फॉर्मेट है वो कैसे होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए दिखाया गया आपको इस प्रकार का आपका होना चाहिए, ये फॉर्मेट है उसका। और उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप ये होना चाहिए। ये फॉर्मेट लिखा गया आपको इसी फॉर्मेट में बनवाना है। उत्तर प्रदेश के विकलांगों के लिए प्रमाण पत्र, अगर कोई स्टूडेंट विकलांग है तो उनको आपको विकलांग का जो प्रमाण पत्र बनना है वो इसी फॉर्मेट पर बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए क्या है और भी चीज़ें डाउनलोड की गई हैं। उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए प्रमाण पत्र आपको इस फॉर्मेट में होना चाहिए था, ठीक है, होना चाहिए है आपका। और अगर कोई मान्यता प्राप्त क्रीड़ा खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए आपको इस फॉर्मेट पे उनका जो स्पोर्ट कोटा से लोग हैं उनको ये बनवाना है। आगे देखिए यहाँ पे साड़ी वर्ग में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालिका वर्ग, ठीक है, ये पोस्ट के बारे में यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट का दिखाया गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर साड़ी संख्या 2 में प्रशिक्षित स्नातक पद हेतु शैक्षिक अहर्ताएँ लिखी गई यहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप टीजीटी का फॉर्म ऑनलाइन करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए क्या है, ये सारी चीज़ें एक बार आप देख लीजिएगा। इस बार आपकी माइनस मार्किंग तो होनी नहीं है, यानी कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं तो आपको कोई वहाँ पर माइनस मार्किंग नहीं होगी, आपके जो नंबर मिल रहे हैं वो तो मिलेंगे ही, नंबर आपका काटा नहीं जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको अभी भी टीजीटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई क्वेश्चन है, आपका डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर पूछें ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके, ठीक है। और ऑनलाइन करने से पहले फॉर्म को एक बार आप इसको ज़रूर डाउनलोड करके नोटिफिकेशन से पढ़ लें। अगर किसी पॉइंट पे आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे अगर टीजीटी से रिलेटेड कोई भी जानकारी आती है तो उसे मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। धन्यवाद।